सर आज हम बात करेंगे कि हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए। हालेलुया। हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए प्रभु के साथ। और हमारा रिलेशन पास्टर्स के साथ कैसा होना चाहिए। हालेलुया। और हमारा रिलेशन यीशु के साथ कैसा होना चाहिए। हम बात करेंगे, दूसरा राजा निकालेंगे, का दूसरा अध्याय। कोई पढ़ेगा दूसरा अध्याय 1 से। कोई है पढ़ने वाला? अंजना कहाँ है? यहीं पे भी है, यहीं पे। प्लीज पढ़ दो। म्यूट मत म्यूट बंद है आपका। ठीक है, शुरू से पढ़ते हैं। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसीलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने हालेलुया। बस बस बस, प्रभु को महिमा मिले। और आज हम इस वचन को देखेंगे। हमें सही रिलेशन बनाना है। हालेलुया। पास्टर्स के साथ हमें सही रिलेशन बनाना है, लीडर्स के साथ सही रिलेशन बनाना है। और जितने भी लोग चर्च में आते हैं, आपस में हमारा रिलेशन सही होना चाहिए। हालेलुया। पौलुस कहता है, तुम में अभी भी लड़ाई और झगड़े पाए जाते हैं। हालेलुया। तो चर्च में ऐसा ना हो कि लड़ाई और झगड़ा हो एक दूसरे के अंदर। हालेलुया। आपस में किसी भी बात को लेकर हमें रिलेशन सही रखना है परमेश्वर के साथ। हमारे रिलेशन को शैतान खराब करने की कोशिश करेगा। हमारे रिलेशन को, जो हमारा पास्टर के साथ है, जो हमारा अपने साथी के साथ है, ठीक है, जो हमारा घर में हमारे माँ बाप के साथ है, या पत्नी के साथ है, या बच्चों के साथ है, उसको खराब करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, एलीशा का रिलेशन एलिया के साथ सही था और उसे खराब करने की कोशिश कर रहे थे। कौन लोग कर रहे थे? जैसा अभी इसमें वचन पढ़ा गया कि जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले।
एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं नहीं छोड़ने का। हालेलुया। एलीशा कह रहा, मैं प्रभु तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर रिलेशन को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कौन करता है? शैतान किसी के जरिए हमसे बात करेगा। हालेलुया। हमारे अपनों के जरिए ही बात करेगा। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। हालेलुया। हालेलुया। एलीशा को मालूम था, लेकिन फिर भी उसके साथ जो लोग रहते थे वो क्या कह रहे हैं कि एलिया को उठा लेने पर है। हालेलुया। तेरा स्वामी तुझे छोड़कर मतलब चला जाएगा। हालेलुया। पर हाँ, मुझे मालूम है। एलीशा ने एलिया के साथ रिलेशन बनाया और उसे छोड़ा नहीं। एलिया कहता था, तू यहीं पर रुक और मैं आगे जाता हूँ, लेकिन वो माना नहीं। हालेलुया। क्योंकि उसका रिलेशन जो था वो सही था, क्योंकि उससे परमेश्वर से उसे कुछ पाना था। हालेलुया। हम रिलेशन बनाते हैं, हमारा रिलेशन अच्छा हो किसी बड़े आदमी से, किसी से कि हमें कुछ फायदा हो। हालेलुया। हम रिलेशन बनाते हैं अपने मतलब के लिए। किसके लिए? अपने फायदे के लिए। एलिशा ने रिलेशन बनाया, अपने फायदे के लिए नहीं बनाया। ने सोचा कि यदि मैं उसके डबल अभिषेक को पालूंगा, उसकी जो उसके ऊपर है वो डबल मुझे मिल जाएगा, तो डबल का क्या करेगा वो? बीमारों को चंगा करेगा, लंगड़ों को चलाएगा, अंधों को दिखाएगा। इसलिए उसने रिलेशन एलिया से बनाया था। हालेलुया। हमें स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए रिलेशन नहीं बनाना है। हमें दोस्त अपने फायदे के लिए नहीं बनाना है। हालेलुया। और दो का ही पढ़ेंगे हम, चौथा ही पढ़ लेंगे इसी का। दो का चार भी। पढ़ू भैया। जी जी। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए, और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। हालेलुया। एक बार फिर से वही बात यहाँ पर आती है। ठीक है। एलिया कहता है, मैं आगे जाऊंगा। ठीक है। यहोवा मुझे कहता है यरीहो को भेजता है, तू यहीं पर ठहरा रहे। कहता नहीं प्रभु, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। लेकिन यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है?
एलिया तेरा साथ छोड़ देगा, परमेश्वर उसे उठा लेगा। हालेलुया। ऐसी बातें उसके पास आने लो। कहता मुझे मालूम है तुम चुप रहो। बोलो उसमें वो आग थी। वो एलिशा ने रिलेशन को खराब नहीं करना चाहा। ठीक है, क्या वो आग हम में है अभी? प्रभु के साथ रिलेशन बनाने। एलिशा हमेशा एलिया के टच में रहता था। हम कितना पास्टर के टच में रहते हैं, कितना लीडर के टच में रहते हैं। हालेलुया। वो अपने स्वामी को कभी छोड़ने पर नहीं था, कहा नहीं मैं भी साथ में जाऊंगा। हालेलुया। हम अपना समय प्रार्थना में बिताएंगे, ज्यादातर हम उस परमेश्वर के टच में रहेंगे। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। इसका 6 और 7 पढ़ेंगे। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब आगे बढ़ना। और पढ़ तब दो पढ़ दो। अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया, और वह दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। हालेलुया। यहाँ पर हम फिर से देखते हैं। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए यही तू ठहरा रहे। लेकिन वो नहीं ठहरने वाला था। हालेलुया। उससे वो चाहिए था जो उसने प्रभु से मांगा था। प्रभु का काम करने के लिए वो सामर्थ उसे चाहिए थी। हालेलुया। प्रभु का काम करने के लिए वो सामर्थ उसे चाहिए थी, इसलिए वो रुका नहीं। लोग आते हैं और रिलेशन को खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है। हालेलुया। जब हम प्रभु के भवन की ओर आते हैं कि आज हमें जाना है, तो बहुत सारी चीजों को हमारे सामने शैतान लाकर रख देता है। क्यों? चर्च में जाएंगे तो परमेश्वर के साथ रिलेशन मजबूत होगा, और रिलेशन मजबूत होगा तो छुटकारा होगा। और वो चाहता नहीं है कि इंसान का छुटकारा हो। हालेलुया। वो चाहता नहीं है कि इंसान का छुटकारा हो। इसलिए हमारे सामने बहुत सारी चीजों को लाकर रख दिया जाएगा, हमारे काम को, हमारे बिजनेस को, हमारे रिश्तेदारों को, ताकि हम भवन की तरफ ना जाए, उस परमेश्वर के साथ रिलेशन ना बनाए। हालेलुया। यदि हम एलिशा की तरह चाहते हैं डबल, बहुत सारे लोग आशीष चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाना नहीं चाहते। हालेलुया। हमें उसके साथ रिलेशन, अच्छा रिलेशन इस तरह का जैसा एलिशा ने बनाया। बार बार लोग आते तो कहते तो बस अब तेरा स्वामी चला जाएगा तेरे साथ। रिलेशन सही होने की वजह से एलिशा ने डबल अभिषेक पाया। हालेलुया। और इसी में हम देखते हैं, इसके बाद गेहजी का रिलेशन जो था एलिशा के साथ सही नहीं था, सही नहीं था, और वो कुछ नहीं पा सका। हालेलुया। एलिया के बाद एलिशा ने सेवकाई स्टार्ट करी।
उसका डबल अभिषेक लेकर, उसके डबल चिन्ह चमत्कारों को दिखाकर। हालेलुया। लेकिन गेहजी ने कुछ भी नहीं किया, वो कुछ नहीं कर सका। हालेलुया। क्योंकि वो रिलेशन सही नहीं था। हालेलुया। इसी तरह जब हम प्रभु के पास आते हैं अपनी बीमारियों को लेकर, अपने दुखों को लेकर, यदि हमारा रिलेशन सही नहीं होता, हम प्रार्थना में नहीं बैठते और बस आते ही लोगों को ये चाहिए कि बस प्रभु ये काम कर दे, लेकिन नहीं होता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा रिलेशन सही नहीं है, हम तो प्रार्थना नहीं करते, 5 मिनट 10 मिनट की प्रार्थना में उठ जाते हैं। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। और एलीशा हमेशा एलिया के टच में रहता था। एलीशा ने चादर मारी, नदी 2 भाग हो गई। हालेलुया। मगर गेहजी एलीशा के साथ टच में नहीं रहता था। हालेलुया। और गेहजी ने छड़ी रखी, लड़का जीवित नहीं हुआ। गेहजी से पूछ रहे थे लोग। हालेलुया। जब एलीशा ने कहा ये छड़ी ले जा और तू पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे जाना। हालेलुया। क्या बोला? सीधे जाना और छड़ी रख देना। हालेलुया। और वो लेकर चला गया। बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा ये छड़ी लेकर गेहजी साहब कहाँ जा रहे हो? हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा राजा 4 अध्याय 29 से 31 तक। तब एलीशा ने गेजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, कुशल और ना कोई पूछना। हालेलुया। एक मिनट, यहाँ पर कह रहा है कि मार्ग में कोई मिले तो उसका कुशल ना पूछना। लेकिन गेहजी को सेवा तो करनी नहीं थी। उसका मन जो था वो लालच उसके मन में भरा था, उसको धन नजर आ रहा था। क्या नजर आ रहा था? धन नजर आ रहा। आज बहुत सारे जो धन के पीछे चलते हैं, प्रभु में आ जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, प्रभु में आ जाएगा तो हमें ये चाहिए। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। आगे, कुशल ना पूछना। और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे न छोड़ूंगी। इसीलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसमें कोई हरकत हुई। तब वह एलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ? और एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगी। और इसलिए वहां से उठकर उसके पीछे पीछे चला। उसने पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा। हालेलुया। परंतु उसमें कोई हरकत नहीं हुई, वो लड़का जिंदा नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए हम भी जब प्रार्थना करते हैं, जैसा हमें बोला जाता है हम वैसा नहीं करते हैं। हमें क्या करना है हमें कैसे पता चलेगा? यदि हम अ, अपने अगुओं के टच में रहेंगे तो, इस खुदाबंद की टच में रहेंगे तो, हमारा रिलेशन उसके साथ सही रहेगा तब। हालेलुया। एलिशा ने इसको एक काम बोला और वो भी उसने पूरी ईमानदारी से नहीं किया। जो काम बोला उसने सुना नहीं, क्योंकि छड़ी लेकर जा रहा होगा, ओ मैं तो जाकर अब
लड़के पर रखूंगा और वो जिंदा हो जाएगा। मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा, ऐसा हो जाएगा। मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, वैसा हो जाएगा। हालेलुया। हम उसके टच में नहीं रहते। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। हम उसके टच में नहीं रहते, इसलिए हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है। एलिया को एलिशा नहीं, मतलब एलिया को एलिशा नहीं देख रहा था। जो उसके अंदर था, एलिया के अंदर था, एलिशा उसको देख रहा था। गेजी एलिशा को नहीं देख रहा था, एलिशा को नहीं देख रहा था, लेकिन जो उसके सेवकाई में जो धन आ रहा था, उस चीज को देख रहा था वो, इसलिए वो आगे सेवा को नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर एलिशा क्या देख रहा था एलिया के अंदर? जो परमेश्वर ने डाला था, जो उसकी आत्मा को वो देख रहा था, उसकी सामर्थ्य को देख रहा था। हालेलुया। आजकल लोग चर्च में आते हैं तो उस फैशन को देखते हैं, यहाँ पर कुर्सी है कि नहीं है। हमारे बच्चों को सरकारी जो क्या कहते हैं, जो चर्च का स्कूल होता है, उसमें एडमिशन चाहिए, अच्छा स्कूल में। डोनेशन पर हमारा एडमिशन हो जाए, हमें फीस ना देनी पड़े। हालेलुया। ये चीजें देखी जाती, उस सामर्थ को नहीं देखा जाता। हालेलुया। यहाँ पर एलिशा एलिया के अंदर उस सामर्थ को देख रहा था। कौन सी ताकत है जो ये करती है? कौन सी ताकत है जो जिसने नदी को दो भाग कर दिया? हालेलुया। उस ताकत को देख रहा था, इसलिए कोई कुछ भी कह रहा था, कोई कुछ भी इधर से बात आ रही थी, इधर से आ रही थी, वो सुन नहीं रहा था। मुझे सब मालूम है, मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो। वो जवाब देता और उसके टच में रहता। हालेलुया। गेहजी की तरह बाहरी चीजों को एलिशा नहीं देख रहा था, जो एलिया के अंदर था उससे देख रहा था। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमें वो सब चीजें क्यों देगा? हालेलुया। वो सब चीजें क्यों देगा जो हमें चाहिए? हमारा रिलेशन तो ठीक नहीं है प्रभु के साथ, तो वो क्यों देगा हमें? यदि हमें कुछ किसी से चाहिए तो हमारा रिलेशन से ठीक होना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर किसी से हमारा झगड़ा रहेगा तो हम कुछ मांगे तो मिलेगा, या किसी से हम बात ही ना करें और फिर अचानक से मुझे ये चाहिए भाई, कैसे मिलेगा? तो इसलिए चर्च परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन बनाकर रखे। हालेलुया। इन हफ्तों इस हफ्ते से कुछ लोगों की ड्यूटी लग गई है परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाने की। हालेलुया। उसके साथ टच में रहने की। हालेलुया। तो प्लीज जो हमें कहा गया हम वैसा ही करें, जो टाइम हमें बताया गया हम उसी टाइम पर जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके टच में रहें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। अगर प्रभु मेरी बीमारी को ठीक कर दे तो मैं उसके साथ रिलेशन बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। ऐसा सोचकर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन यदि हमें कुछ किसी से चाहिए तो पहले उसके साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा ना। हालेलुया। दूसरा राजा 5 का पढ़ेंगे, 20वां पद।
कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया है उसको उससे न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। तब गेजी हालेलुया। नामान के पीछे एक मिनट, हालेलुया यहाँ पर गेजी क्या कर रहा है? मैं दौड़ कर उससे कुछ ले लूंगा। हालेलुया। आज हम क्या चाहते हैं? यहाँ पर अलीशा ने तो कुछ नहीं लिया उस नाबान कोड़ी से, लेकिन ये कह रहा है मैं दौड़ के उससे कुछ ले लूंगा। वे वो कोड़ कैसे दूर हो गया? वो चीज गेजी को नहीं चाहिए थी, बाहरी चीजों को वो देख रहा था। हालेलुया। यदि हम बाहरी चीजों को देख कर किसी से रिलेशन बनाएंगे तो हम धोखा खाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें बाहरी चीजों को नहीं देखना, जो अंदर में है वो देखना है। हालेलुया। मैं शुरू से ही जब प्रभु में मैं आया तो मैं कई जगह गया, लेकिन मुझे वहां पर कुछ समझ नहीं आया। जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था वो नहीं मिली। हालेलुया। और जब मैं सेवा से जुड़ा, पास्टर जी से मिला, जीसस कॉल में पहले मैं जाया करता था, जीसस कॉल में, क्योंकि उस चीज को मैं ढूंढ रहा था। और जीसस कॉल में अच्छा था, कई कई जगह कुर्सियां भी रहती थी, बैठने के लिए सब कुछ अच्छी व्यवस्था थी, उसमें एसी लगा हुआ था, बाहरी चीज से बिल्कुल सब, लेकिन वो चीज नहीं मिल रही थी वहाँ। हालेलुया। और वहां पर जब मुझे पास्टर जी मिले, वहाँ मैं इवनिंग में मैं जाया करता था, और वो पास्टर जी इवनिंग में प्रचार करने के लिए आते थे, और जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था वो चीज मुझे वहां मिली। हालेलुया। हालेलुया। यकीन मानो, मैं उसमें लिफ्ट लगी थी और वो तीसरे फ्लोर पर था। हालेलुया। पास्टर जी लिफ्ट से उतरे और मैं इतनी जल्दी उनसे मिलने के लिए नीचे आया, कुछ मत। उस चीज को मैं ढूंढ रहा था, साइकिल लेके धूप में चलना, भवन को ढूंढना। हालेलुया। चीज को ढूंढने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी। हालेलुया। बाहरी चीजों को मैं नहीं देख रहा था। मैं दिल्ली कैंट चर्च में गया, मेथोडिस्ट चर्च में, अगर बच्चों को संडे स्कूल में भेज देते हैं, और वैसे बहुत सारी हेल्प वहां से मिल जाती है, वो सब मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। वो उसकी आग को, उसकी सामर्थ को मैं देखना चाहता था। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। तो हमें जो एलीशा देख रहा था एलिया के अंदर, उस चीज को हमें भी देखना है। हम किसके साथ रिलेशन बना रहे हैं, कैसे रिलेशन बना रहे हैं, कितना टच में रहते हैं, ये हमें देखना है। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, कुछ ले लूंगा, 21वां पढ़ेंगे। तब गेजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ, सब कुशल से है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसीलिए उनके लिए एक किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके
2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वह उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीलों के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वह चले गए। तब वह हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर गेजी ने कैसे उससे धन को लिया। हालेलुया। किसके पीछे भागा वो। आज हमें चेक करना कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं, हमें क्या चाहिए। हम चर्च आ रहे हैं, हालेलुया। हमें चंगाई चाहिए, चंगे होकर बस हम बैठ जाना चाहते हैं, या वो चंगा करने वाला चाहिए। हालेलुया। यदि हमारे पास चंगा करने वाला है तो बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। प्रभु को महिमा मिले। प्लीज चर्च परमेश्वर के टच में रहे। यदि हम किसी से लेन देन नहीं करेंगे तो हमारा उससे रिलेशन नहीं बनेगा। हालेलुया। हम उसके साथ रिलेशन नहीं बना सकते, हमें उसके साथ टच में रहना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के टच में रहना है और हमें पास्टर के टच में रहना है। ठीक है, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना है। सेवा करने में कुछ परेशानी है तो हो तो नहीं रही है, हमें पूछना है। हालेलुया। हालेलुया। जैसा सुनेम वासी स्त्री ने एलिया के साथ किया, उसकी ख्याल रखा। जब वो उधर से जाया करता था तो उसने कोठरी बना दी। परमेश्वर के दास तब तो इधर से आया कर यहाँ पर रुकना और यहाँ विश्राम करना, यहाँ पर लेटना, यहाँ आराम करना और फिर तो आगे जाना। हालेलुया। हमें उस सुनेम वासी स्त्री की तरह करना है, ख्याल रखना, उसके टच में रहना है। हालेलुया। उस सुनेम वासी स्त्री ने एलिया की चिंता की, उसके खाने पीने का ध्यान रखा। हालेलुया। उसने रिलेशन बनाया उसके साथ और उसको औलाद नहीं थी और उसने औलाद की आशीष को पाया। कैसे? उसने उससे नहीं मांगा, लेकिन उसका रिलेशन ठीक रहने की वजह से एलिया ने उसके लिए किया। हालेलुया। उसने नहीं बोला प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना करो कि संतान हो जाए। हालेलुया। क्योंकि वो देखता था, परमेश्वर हमारे रिलेशन को देखता है और हमारे बिना मांगे ही वो आशीष देता है। हालेलुया। यदि हम चर्च में आए तो उस परमेश्वर से मिलने आएगा और उससे यदि हम मिल गए तो हमारी सारी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। हालेलुया। जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाए उससे हमें रिलेशन नहीं बनाना है। जो चीज जो लोग हमें परमेश्वर से दूर ले आएंगे, हमें उनसे रिलेशन नहीं बनाना है। चर्च आते समय जो अड़चन हमें जो रोक रही, जो जो जिस चीज से जिस वजह से हमें रोका जा रहा है, चाहे बिजनेस चाहे रिश्तेदार हो, उनकी हमें सुनना नहीं है। एलिशा किसी की नहीं सुन रहा था, बस प्रभु तेरे पीछे जाना है, मुझे पता है उठा लिया जाएगा, मुझे पता है उठा लिया जाएगा। लेकिन एलिया ने कहा था कि तू मुझे ऊपर जाते हुए देख लेगा तब अभिषेक आएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं उठाया जाऊंगा ना, जब तू देख लेगा ना, तब वो अभिषेक आएगा तेरे ऊपर। हालेलुया। प्लीज कलीसिया टच में रहे परमेश्वर के। और संसार में बिना बिचौलिए के शादी नहीं होती। हालेलुया। उसी रीति से हमें बिचौलिए की जरूरत है।
यदि यीशु मसीह बिचौलिया बनकर नहीं आया होता तो हम पिता से नहीं मिल पाते। हालेलुया। यीशु मसीह बिचौलिया बनकर आया ताकि हमारा मेल परमेश्वर से करा सके, और उसने अपने दासों को रखा यहाँ पे। यीशु मसीह ने पास्टर को रखा ताकि हम उससे पास्टर से अपना रिलेशन सही करें, सही बनाए, और फिर हम पिता से मिले, उन बातों को सीखे जो परमेश्वर हमसे बोलना चाहता है, जो हमें सिखाना चाहता है। हालेलुया। पतरस ने प्रभु के साथ रिलेशन बना के रखा। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें भी प्रभु के साथ रिलेशन बना के। हालेलुया। और जब यीशु गए तो पतरस ने सेवा को स्टार्ट किया। हालेलुया। जो उसके चेले थे जानते थे कि पतरस का रिलेशन प्रभु के साथ अच्छा था। उन्होंने बोला, पतरस अब तुम हमारी रहनुमाई करोगे, तुम हमें रास्ता दिखाओगे। हालेलुया। वो लीडर बन गया, पतरस को लीडर बनाया गया यीशु के जाने के बाद। हालेलुया। हमें रिलेशन एक दूसरे के साथ अच्छा रखना है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और किरण है क्या? नहीं पास्टर जी, किरण नहीं है। नहीं, चलिए आप करिए प्रार्थना इस वचन के अनुसार। ठीक है भैया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं मेरे महान और जीवित परमेश्वर पिता राजा प्रभु, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए, खुदावन परमेश्वर पिता सुंदर से समय के लिए मेरे महान परमेश्वर पिता, कि आपने हम सबको जीवित रखा प्रभु, और आपके अनुग्रह से प्रभु हम इकट्ठे हैं खुदावन परमेश्वर पिता राजा प्रभु। खुदावन परमेश्वर पिता राजा, आपके लहू का छिड़काव लेके हम कलीसिया प्रभु आपके सम्मुख आते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता राजा, कि खुदावन परमेश्वर पिता जैसे प्रभु आपने अपने वचनों से परमेश्वर पिता हमसे बातें करिए खुदावन परमेश्वर पिता राजा प्रभु, उस रिलेशन के बारे में परमेश्वर पिता आपने जो भी बातें करी है परमेश्वर पिता, सच में परमेश्वर पिता इन वचनों का फल प्रभु हमें दिखाई दे खुदावन परमेश्वर पिता राजा। परमेश्वर पिता राजा आज प्रभु सच में प्रभु कलीसिया की आंखों को प्रभु आप खोल दीजिए खुदावन परमेश्वर पिता राजा, ताकि खुदावन परमेश्वर पिता एलिशा के समान परमेश्वर पिता राजा हम उन चीजों को देख पाए खुदावन परमेश्वर पिता, बाहरी रूप नहीं खुदावन परमेश्वर पिता राजा, बल्कि परमेश्वर पिता राजा सच में परमेश्वर पिता हम आशीषों को देखने वाले ना हो परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता बल्कि हम आशीष देने वाले को देखे खुदावन परमेश्वर पिता राजा प्रभु, चंगाई को केवल प्रभु कलीसिया देखने वाली ना हो परमेश्वर पिता, बल्कि प्रभु आप चंगा करने वाले प्रभु, हम आपको देखे खुदावन परमेश्वर पिता राजा। खुदावन परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता राजा प्रभु, अगर गेजी जैसा स्वभाव प्रभु अभी भी कलीसिया में पाया जाता है परमेश्वर पिता, तो आप उसे दूर करें खुदावन परमेश्वर पिता, स्वभाव से परमेश्वर पिता कलीसिया खाली हो जाए खुदावन परमेश्वर पिता राजा। और मेरे महान परमेश्वर पिता सच में परमेश्वर पिता आप हम सबका रिलेशन परमेश्वर पिता राजा अगुओं के साथ परमेश्वर पिता बेहतर हो जाए खुदावन परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता सच में प्रभु कलीसिया का रिलेशन प्रभु आपके साथ भी परमेश्वर पिता और ज्यादा बेहतर हो जाए खुदावन परमेश्वर पिता राजा। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आपके टच में परमेश्वर पिता सच में कलीसिया बनी रहे खुदावन परमेश्वर पिता, और हर एक वो बात परमेश्वर पिता राजा जो आपसे दूर करती है खुदावन परमेश्वर पिता राजा, परमेश्वर पिता राजा कलीसिया प्रभु उसकी सुनना बंद कर दे मेरे महान परमेश्वर पिता राजा। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ऐसा ही हो रहा है परमेश्वर पिता प्रभु, आज जो भी आपने बातें करी परमेश्वर पिता इसका फल प्रभु हम सब में दिखे खुदावन परमेश्वर पिता, हम सब फल लाने वाले हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि ऐसा ही हो रहा है प्रभु, धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आमीन।